बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में आज मैं डिस्कस करूंगा एंड्रॉयड में नोटिफिकेशंस को किस तरह यूज़ किया जाएगा और नोटिफिकेशंस की कितनी टाइप्स हैं और किस तरह हम नोटिफिकेशंस को स्टेप बाय स्टेप यूज़ कर सकते हैं। नोटिफिकेशन से थ्रू दूसरी एक्टिविटीज़ को किस तरह कॉल किया जाएगा, ये सारी स्टेप्स आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी इशू हो इस लेक्चर से रिलेटेड तो आप मुझे मेल कर सकते हैं और साथ साथ आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि एंड्रॉयड में नोटिफिकेशन की कितनी टाइप्स हैं। नोटिफिकेशंस नोटिफिकेशन से पहले मतलब क्या है, जब आप मोबाइल फ़ोन में कोई भी मैसेज व्यू करते हैं या कोई भी मैसेज आपके पास आता है या फेसबुक की कोई भी नोटिफिकेशन आपको स्क्रीन पर व्यू होती है तो सबसे टॉप पे आपको कुछ नोटिफिकेशन शो होती हैं। जैसे सपोज़ अगर मैं यहाँ पे आपको व्यू करवाऊँ तो एक कॉल ब्लॉक एप्लीकेशन मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया और साथ साथ मैंने अभी मोबाइल फ़ोन को सिस्टम से कनेक्ट किया तो यहाँ पे USB डिबगिंग का एक नोटिफिकेशन मुझे शो हो रही है और साथ साथ ये कॉल ब्लॉकिंग की एक नोटिफिकेशन मुझे स्क्रीन के ऊपर शो हो रही है। सो सिमिलरली हम डिफरेंट नोटिफिकेशंस को अपनी एप्लीकेशन के थ्रू सेंड करवा सकते हैं, शो करवा सकते हैं। अब नोटिफिकेशंस को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, तो बेसिकली नोटिफिकेशंस को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, नॉर्मल और बिग व्यू नोटिफिकेशंस। फिर नॉर्मल को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, फर्दर रेगुलर और स्पेशल। बिग व्यू को भी फर्दर डिवाइड किया गया रेगुलर और स्पेशल के अंदर। नॉर्मल और बिग व्यू के डिफरेंस पे बात करने से पहले बात करते हैं रेगुलर और स्पेशल के डिफरेंस पे। अगर रेगुलर नोटिफिकेशन की बात की जाए तो यहाँ पे मेरे पास एक बटन है एक एक्टिविटी के ऊपर शो के नाम से, और जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक नोटिफिकेशन अपीयर होगी मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर, और जब इस नोटिफिकेशन पे क्लिक किया जाएगा तो अगेन मेरे पास एक एक्टिविटी अपीयर होगी एक्टिविटी बी के नाम से, इसके टॉप पे एक बैक का बटन होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी स्पेशल नोटिफिकेशन में भी अगर मैं शो के बटन पे क्लिक करूँ तो एक नोटिफिकेशन अपीयर होगी और उस नोटिफिकेशन पे क्लिक करने के बाद अगेन एक एक्टिविटी अपीयर होगी एक्टिविटी बी, लेकिन यहाँ पे बैक का बटन मुझे एक्टिविटी बी के टॉप पे शो नहीं होगा। यहाँ तक जितने भी स्टेप्स हैं दोनों के रेगुलर और स्पेशल के वो कॉमन है, बट इन दोनों जगह पे सिर्फ डिफरेंस है इस बैक के बटन का। नॉर्मल रेगुलर में जब हम बैक के बटन पे क्लिक करेंगे तो बैक के बटन पे क्लिक करने के बाद ये हमें स्विच करवा देगा एक्टिविटी ए के ऊपर। वही एक्टिविटी ए जिस पे क्लिक करने से हम लोग इस एक्टिविटी बी तक पहुँचे थे। लेकिन स्पेशल में अगर हम बैक का बटन प्रेस करते हैं मोबाइल फ़ोन का बैक का बटन तो वो हमें स्विच करवा देगा होम के पेज के ऊपर या होम एक्टिविटी के ऊपर। सिमिलरली यहाँ पे एक्टिविटी ए में अगर हम यहाँ पे मोबाइल फ़ोन का बैक का बटन प्रेस करते हैं तो बैक का बटन प्रेस करने के बाद अगेन हम स्विच करेंगे होम स्क्रीन के ऊपर। सो ये एक इकलौता डिफरेंस है रेगुलर में और स्पेशल में। नॉर्मल में और बिग व्यू में क्या डिफरेंस है ये भी हम जब कोडिंग करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कि नॉर्मल रेगुलर नोटिफिकेशन को किस तरह यूज़ किया जाएगा। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बिग व्यू और रेगुलर नोटिफिकेशन को किस तरह यूज़ किया जाएगा। फिर हम बाद में नॉर्मल स्पेशल को डिस्कस करेंगे और फिर बिग व्यू और स्पेशल को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं एंड्रॉयड में एक बटन ड्रॉप कर रहा हूँ स्क्रीन पर। यहाँ पे एंड्रॉयड पे मैं एक बटन ड्रॉप कर रहा हूँ सबसे पहले स्क्रीन पर, और इस बटन पे मैं टेक्स्ट अप्लाई कर रहा हूँ शो नॉर्मल रेगुलर। तो मैंने यहाँ पे स्क्रीन पर एक टेक्स्ट अप्लाई किया बटन पे शो नॉर्मल रेगुलर नोटिफिकेशन। तो जब इस बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो स्क्रीन के ऊपर हमें नॉर्मल रेगुलर नोटिफिकेशन स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगी। अब इसके ऊपर हम बैकएंड पे जाके एक फ़ंक्शन कॉल करते हैं। तो बैकएंड पे जाने के बाद मैं यहाँ पे एक फ़ंक्शन कॉल कर रहा हूँ ऑन क्लिक डिस्प्ले नोटिफिकेशन। ये फंक्शन यहाँ पे मैंने बैकएंड पे इस बटन पे कॉल किया है और ये फंक्शन क्रिएट करते हैं क्लास में। फंक्शन मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। इसके बाद बटन पे जाके मैं एक आईडी अप्लाई कर रहा हूँ BTN नॉर्मल रेगुलर।
ये आईडी मैंने यहाँ पे बटन के बैक एंड पे क्रिएट कर दिया, यानी बटन में मैंने ये आईडी क्रिएट कर दिया। अब इसके बाद इसी आईडी को मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, और कॉपी करने के बाद इस फंक्शन पे जो हमने बटन के बैक एंड पे कॉल किया है, यहाँ पे मैं डिफ़ाइन कर रहा हूँ इफ़ व्यू डॉट गेट आई डी इक्वल टू आर डॉट आई डी डॉट BTN नॉर्मल रेगुलर। ये व्यू हमें यहाँ से गेट हो जाएगा। जिस किसी भी बटन पे हम क्लिक करेंगे, उस बटन की जो आईडी होगी, अगर वो उस पर्टिकुलर बटन के इक्वल आती है जो हमें चाहिए, अगर उस बटन के इक्वल आती है तो जो भी काम हम परफॉर्म करवाना चाहेंगे वो काम इस इफ़ के अंदर हम यहाँ पे डिफ़ाइन कर देंगे। तो इस इफ़ के अंदर मैं एक फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, शो नॉर्मल रेगुलर नोटिफिकेशन। ये फंक्शन मैंने यहाँ पे कॉल किया है, और इस फंक्शन को हम लोग क्रिएट भी करते हैं साथ साथ पब्लिक वॉइड शो नॉर्मल नोटिफिकेशन। ये फंक्शन मैंने यहाँ पे नीचे क्रिएट भी कर दिया। अब इस फंक्शन के अंदर हम डिफ़ाइन करेंगे कि नॉर्मल रेगुलर नोटिफिकेशन का क्या कोड होगा। तो 3 स्टेप्स जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं नॉर्मल रेगुलर नोटिफिकेशन को क्रिएट करने के लिए। बेसिकली जब भी हम रेगुलर नोटिफिकेशन की बात करेंगे, तो रेगुलर नोटिफिकेशन को क्रिएट करने के लिए 3 स्टेप्स हमें चाहिए एक नॉर्मल नोटिफिकेशन के लिए। फर्स्ट स्टेप है बिल्ड द कंटेंट ऑफ नोटिफिकेशन। सेकेंड स्टेप है provide the explicit intent। for the notification, और लास्ट स्टेप है नोटिफिकेशन थ्रू नोटिफिकेशन मैनेजर। ये 3 स्टेप्स हैं जो नॉर्मल रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए हमें कंप्लीट करना है। शुरू के जो 2 स्टेप्स शुरू का जो स्टेप है बिल्ड द कंटेंट नोटिफिकेशन, और जो लास्ट स्टेप है नोटिफिकेशन थ्रू नोटिफिकेशन मैनेजर, ये तमाम तर नोटिफिकेशन के अंदर कांस्टेंट रहेंगे, यानी एज इट इज़ हमें ये दोनों स्टेप्स डिफाइन करना है। फर्स्ट स्टेप और लास्ट स्टेप, ये दोनों स्टेप्स तमाम तर नोटिफिकेशंस में कॉमन रहेंगे, चाहे हम स्पेशल नोटिफिकेशंस क्रिएट करें, चाहे हम रेगुलर नोटिफिकेशंस क्रिएट करें, चाहे नॉर्मल रेगुलर नोटिफिकेशन हो, चाहे बिग व्यू नोटिफिकेशंस हो। जितनी भी नोटिफिकेशंस हम क्रिएट करेंगे, फर्स्ट स्टेप और लास्ट स्टेप ये दोनों स्टेप्स कांस्टेंट रहेंगे, यानी सेम यूज़ होंगे तमाम तर नोटिफिकेशंस में। सो इस स्टेप को कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट स्टेप को यहाँ पे हमें सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, नोटिफिकेशन कॉम्पैक्ट डॉट बिल्डर क्लास का ऑब्जेक्ट मैं क्रिएट करता हूँ बिल्डर के नाम से, इज इक्वल टू न्यू नोटिफिकेशन कॉम्पैक्ट डॉट बिल्डर, और यहाँ पे हमें पास आउट करना है अपनी क्लास का इंस्टेंस। सो हमारी क्लास का नाम है मेन एक्टिविटी डॉट दिस। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में बिल्डर डॉट सेट कंटेंट टाइटल, जो भी टाइटल हमें शो करना है। सो टाइटल मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ नॉर्मल नोटिफिकेशन। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में बिल्डर डॉट सेट टैग्स, सेट कंटेंट टैग्स, और इसके लिए मैं यहाँ पे क्लास लेवल के ऊपर एक वेरिएबल मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है माई टैग्स के नाम से, और इसमें मैंने टैग्स अप्लाई किया है दिस इज़ माई फर्स्ट नोटिफिकेशन विद सम टैग्स, और इसे मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ सेट कंटेंट टैग्स में माई टैग्स। इस वेरिएबल को मैंने यहाँ पे कॉल आउट कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में बिल्डर डॉट सेट स्मॉल आइकन, और आइकन के लिए मैंने यहाँ पे कुछ इमेजेस को प्लेस किया है। सो आइकन में यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ आर डॉट ड्रॉएबल डॉट प्रोडक्ट बॉक्स, और उसके बाद बिल्डर डॉट सेट टिकर, और यहाँ पे मैं टिकर के लिए कुछ टैग्स अप्लाई कर रहा हूँ
माई नोटिफिकेशन, माई नॉर्मल नोटिफिकेशन। इसके बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट अप्लाई कर रहा हूँ बिल्डर डॉट सेट ऑटो कैंसिलेबल ट्रू। यहाँ पे टिकर से क्या मतलब है और ऑटो कैंसिल का क्या मतलब है, फंक्शन दोनों क्या काम कर रहे हैं, ये भी आपको थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा जब हम एप्लीकेशन को रन करेंगे, व्यू करेंगे एप्लीकेशन को। स्मॉल आइकन, जो भी आइकन हमें नोटिफिकेशन के साथ शो करना है वो हम एज अ स्मॉल आइकन यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद सेकेंड स्टेप को थोड़ी देर के लिए रहने देते हैं, डायरेक्टली हम पहले थर्ड स्टेप को कंप्लीट करते हैं। सो थर्ड स्टेप में हम यहाँ पे सबसे पहले नोटिफिकेशन क्लास का एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, नोटिफिकेशन इज़ इक्वल टू बिल्डर डॉट बिल्ड। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में नोटिफिकेशन मैनेजर इज़ इक्वल टू, इसे टाइपकास्ट करना होगा हमें नोटिफिकेशन मैनेजर में, और यहाँ पे हमें डिफाइन करना है दिस डॉट गेट सिस्टम सर्विस, और ये जो मेथड है ये एक स्ट्रिंग वैल्यू को रिसीव कर रहा है यहाँ पे। सो एक स्ट्रिंग वैल्यू जो हम यहाँ पे प्रोवाइड करने जा रहे हैं वो है नोटिफिकेशन सर्विस, और ये एक प्री डिफाइंड वेरिएबल है और एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है। सो ये वेरिएबल हमने यहाँ से पास आउट कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मैनेजर डॉट नोटिफाई, और इस फंक्शन के अंदर बेसिकली हमें दो वैल्यूज़ को पास करना है। फर्स्ट वन एक इंटीजर वैल्यू हमें पास आउट करनी है, और सेकेंड हमें एक नोटिफिकेशन टाइप का वेरिएबल पास करना है, एक इंटीजर वैल्यू और एक नोटिफिकेशन टाइप का वेरिएबल। तो नोटिफिकेशन का ऑलरेडी हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है, तो पहले मैं एक इंटीजर वैल्यू पास कर रहा हूँ 1 2 3 4, और फिर नोटिफिकेशन टाइप का वेरिएबल यानी नोटिफिकेशन क्लास का वेरिएबल या फिर ऑब्जेक्ट। सो जो आपने यहाँ पे इंटीजर वैल्यू पास आउट की है, ये इंटीजर वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यानी यहाँ पे आप 100 पास आउट कर सकते हैं, 1 पास आउट कर सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, कोई भी वैल्यू आप नोटिफिकेशन के लिए यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन जितनी भी नोटिफिकेशंस आप अपनी एप्लीकेशन के थ्रू क्रिएट करेंगे, हर नोटिफिकेशन के लिए ये नंबर यूनिक होना चाहिए। यानी अगर मैंने 3 नोटिफिकेशंस अपनी एप्लीकेशन के थ्रू जनरेट करवानी है तो तीनों नोटिफिकेशंस के लिए ये नंबर यूनिक होना चाहिए। क्लियर? इसके बाद अभी टिकर और ऑटो कैंसिल का जो फंक्शन जो आपको अभी शायद क्लियर नहीं हुआ होगा, ये फंक्शन अभी आपको थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा जब हम अपनी एप्लीकेशन को रन करेंगे। सो यहाँ तक हम अपनी एप्लीकेशन को पहले रन करते हैं और चेक करते हैं कि क्या आउटपुट हमें यहाँ पे मिल रहा है। ओके ना, तो ये एप्लीकेशन हमारी यहाँ पे रन हो चुकी है, और जैसे ही मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो इस बटन पे क्लिक करने के बाद फ़ौरन ही हमारा बैकएंड पे फंक्शन ऑन होगा जिसका नाम है डिस्प्ले नोटिफिकेशन। और इस बटन पे क्लिक करने से जो आईडी बैकएंड पे हमने इस बटन की जनरेट की है वो है BTN नॉर्मल रेगुलर, तो ये आईडी बैकएंड में होगी। जैसे मैं इस बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि टॉप पे माई नॉर्मल नोटिफिकेशन के नाम से ये टिकर हमें टॉप पे शो हुआ है एज अ टेक्स्ट। सो ये टिकर यहाँ पे हमने डिफाइन किया था माई नॉर्मल नोटिफिकेशन के नाम से। अगेन मैं यहाँ पे अगर इस बटन पे क्लिक करूँगा, जस्ट सपोज मैं दोबारा इस बटन पे क्लिक करूँ, ओके ऑलरेडी एक नोटिफिकेशन यहाँ पे है, मैं यहाँ पे दोबारा क्लिक करता हूँ इस बटन के ऊपर तो माई नॉर्मल नोटिफिकेशन ये हमें टॉप पे ये टेक्स्ट शो हो रहा है, और ये टेक्स्ट है ये टिकर। तो जो भी आप यहाँ पे ऐसा टिकर स्ट्रिंग सेट करेंगे वो आपको टॉप पे स्क्रीन के ऊपर शो होगा। इसके बाद आप यहाँ पे व्यू कर सकते हैं, जो इमेज हमने यहाँ पे डिफ़ाइन की थी वो हमें इमेज यहाँ पे शो हो रही है, लेकिन काफ़ी मैं यहाँ पे आपको इमेज शो करूँ तो ये इमेज हमें यहाँ पे शो हो रही है, बट ये इमेज यहाँ पे हमें क्लियरली शो नहीं हो रही, लेकिन ये इमेज हमें यहाँ पे एज अ शो होगी। और जो टैक्स हमने यहाँ पे यानी टाइटल अप्लाई किया था नॉर्मल नोटिफिकेशन, तो वो टाइटल हमें एज इट इज़ यहाँ पे शो हो रहा है नॉर्मल नोटिफिकेशन के नाम से। ये टाइटल हमें यहाँ पे एज इट इज़ शो हो रहा है नॉर्मल नोटिफिकेशन के नाम से। और ऑटो कैंसिल हमने क्योंकि ट्रू डिफाइन किया हुआ है, तो जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं और जैसे ही हम साइड में करेंगे तो नोटिफिकेशन जो है वो यहाँ पे हाइड हो जाएगी, क्योंकि हमने
ऑटो कैंसिल पे यहाँ पे ऑटो कैंसिल जो बेसिकली अभी ऑप्शन है अभी शायद आपको क्लियर नहीं हुआ हो, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे थर्ड स्टेप कंप्लीट कर लेंगे तो ये ऑटो कैंसिल का स्टेप आपको फर्दर ज़्यादा बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे कंप्लीट करते हैं अपना थर्ड स्टेप, प्रोवाइड द एक्सप्लिसिट इंटेंट फॉर द नोटिफिकेशन। और इस थर्ड स्टेप में अगर मैं यहाँ पे इस इमेज को चेंज कर दूँ और यहाँ पे एंड्रॉयड की बाय डिफ़ॉल्ट इमेज अगर मैं अप्लाई करूँ, सो एंड्रॉयड डॉट आर डॉट ड्रॉएबल डॉट स्टार्ट बिग ऑफ। ओके, सो मैंने यहाँ पे एक एंड्रॉयड की बाय डिफ़ॉल्ट इमेज को अप्लाई किया है। सो चेक करते हैं ये इमेज हमें स्क्रीन के ऊपर प्रॉपर्ली डिस्प्ले हो जाएगी, क्योंकि एक ये वाइट इमेज है तो ये हमें प्रॉपर्ली स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगी। ये क्योंकि एक ब्लैक इमेज थी इसलिए हमें ये प्रॉपर्ली स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले नहीं हो रही थी। अब इसके बाद थर्ड स्टेप कंप्लीट करते हैं, और थर्ड स्टेप के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक इंटेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, इंटेंट आई इज़ इक्वल टू न्यू इंटेंट, और यहाँ पे मैं डिफाइन करूँगा दिस कॉमा एक्टिविटी बी डॉट क्लास। ऑलरेडी हमने अभी एक्टिविटी बी को क्रिएट नहीं किया, तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक्टिविटी बी को क्रिएट कर लेते हैं। राइट क्लिक करने के बाद न्यू एक्टिविटी, एम्प्टी एक्टिविटी, और इसका नाम मैं यहाँ पे डिफाइन करूँगा एक्टिविटी बी। सो एक एक्टिविटी मैंने यहाँ पे क्रिएट की है एक्टिविटी बी के नाम से, और इसके ऊपर एक टैक्स, जैसे सपोज हम लोग जस्ट ड्रॉप कर लेते हैं यहाँ पे, और टैक्स मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ एक्टिविटी बी। जस्ट मैं यहाँ पे एक्टिविटी बी को क्लोज कर रहा हूँ और एक्टिविटी बी की क्लास को भी मैं क्लोज कर रहा हूँ यहाँ पे। ऑलरेडी मैंने आपको थोड़ी देर पहले डिफाइन किया था कि फर्स्ट स्टेप और लास्ट स्टेप तमाम तर नोटिफिकेशंस के लिए कांस्टेंट रहेगा, थर्ड स्टेप को हमें चेंज करना है। तो अब इस थर्ड स्टेप में पहला काम हमने डिफ़ाइन किया है इंटेंट का। अब इंटेंट के बाद अगर हम नॉर्मल नोटिफिकेशन में नॉर्मल के अंदर अगर हम रेगुलर नोटिफिकेशन को क्रिएट कर रहे हैं, तो रेगुलर के अंदर इसी थर्ड स्टेप का एक सब स्टेप और है, और वो स्टेप हमें यहाँ पे क्रिएट करना है एट द बैक stack using task builder and set the intent। मैं इसे फर्दर कमेंट कर रहा हूँ यहाँ पे टू द पेंडिंग इंटेंट। तो ये एक सब स्टेप है इसी थर्ड स्टेप का। क्लियर? सो ये थर्ड स्टेप में हमें क्या को डिफ़ाइन करना है, यहाँ पे सबसे पहले हमें एक, जैसा मैंने कमेंट में डिफ़ाइन किया है कि हमें एक टास्क स्टैक बिल्डर का एक वेरिएबल क्रिएट करना है। टास्क स्टैक बिल्डर इज इक्वल टू टास्क स्टैक बिल्डर डॉट क्रिएट, और यहाँ भी हमें अपनी क्लास का इंस्टेंस पास आउट करना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में स्टैक बिल्डर डॉट ऐड पेरेंट स्टैक एक्टिविटी बी डॉट क्लास। ओके, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में स्टैक बिल्डर डॉट ऐड नेक्स्ट इंटेंट, और यहाँ पे हमें पास आउट करना है इंटेंट क्लास के वेरिएबल यानी आई को। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में पेंडिंग इंटेंट, जैसे सपोज मैं इसे नाम दे रहा हूँ पी आई मेन इज इक्वल टू स्टैक बिल्डर डॉट गेट पेंडिंग इंटेंट, और यहाँ पे मैं एक कांस्टेंट पास कर रहा हूँ 0 कॉमा पेंडिंग इंटेंट डॉट फ्लैग अपडेट करंट। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ बिल्डर डॉट सेट
कंटेंट इंटेंट, और यहाँ पे मैं पेंडिंग इंटेंट को पास करूँगा PI मेन को। सो ये कंप्लीट हुआ हमारा थर्ड स्टेप, और थर्ड स्टेप के अंदर ये कोड है जो हमें डिफ़ाइन करना है। सबसे पहले हमें टास्क स्टैक बिल्डर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, और इसके अंदर हम अपनी वो क्लास डिफ़ाइन करेंगे जिस क्लास के अंदर हमें स्विच करना है नोटिफिकेशन पे क्लिक करने के बाद। ओके, अब इसके बाद हमें मैनिफेस्ट फाइल पे स्विच करना है, और मैनिफेस्ट फाइल पे स्विच करने के बाद हमें यहाँ पे कुछ चेंजेस परफॉर्म करने हैं। जिस तरह मैंने आपको डिफ़ाइन किया था कि अभी हम रेगुलर नोटिफिकेशन पे काम कर रहे हैं, तो रेगुलर नोटिफिकेशन के ऊपर हमें एक बैक का बटन शो होगा। तो ये बैक का बटन हमें किस तरह शो होगा, ये बैक का बटन हमें शो होगा यहाँ कुछ चेंजेस करने से मैनिफेस्ट फाइल के अंदर। सो मैनिफेस्ट फाइल के अंदर हमें यहाँ पे एक एट्रीब्यूट यूज़ करना है, और वो एट्रीब्यूट है पेरेंट एक्टिविटी नेम, और पेरेंट एक्टिविटी है यहाँ पे डॉट मेन एक्टिविटी। क्योंकि जब आप यहाँ पे इस पर्टिकुलर बटन पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आप दोबारा से एक्टिविटी ए पे स्विच कर जाएंगे। तो जब हम यहाँ पे एक्टिविटी बी से बैक के बटन पे क्लिक करेंगे तो बैक के बटन पे क्लिक करने के बाद हम मेन एक्टिविटी पे स्विच कर जाएंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे एक टैग डिफ़ाइन करना है मेटा डेटा का, और इस टैग के अंदर हमें यहाँ पे फर्दर एक एट्रीब्यूट डिफ़ाइन करना है एंड्रॉयड नेम, एंड्रॉयड डॉट सपोर्ट डॉट पेरेंट अंडरस्कोर एक्टिविटी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें यहाँ पे डिफ़ाइन करना है एंड्रॉयड वैल्यू, और वैल्यू हमें दोबारा से डिफ़ाइन करनी है मेन क्लास की। सो हमने यहाँ पे एक मेटा डेटा का टैग क्रिएट किया, और मेटा डेटा में हमने डिफ़ाइन किया कि हमें दोबारा से पेरेंट एक्टिविटी पे स्विच करना है बैक का बटन प्रेस करने के बाद, और मेन एक्टिविटी कौन सी होगी साथ साथ हमने वो भी यहाँ पे दोनों जगह डिफ़ाइन कर दिया। ये जो स्टेप हमने यहाँ पे डिफ़ाइन किया, ये स्टेप सिर्फ रेगुलर नोटिफिकेशंस के लिए होगा। वो रेगुलर नोटिफिकेशंस जो आप नॉर्मल के लिए भी यूज़ करेंगे, और रेगुलर नोटिफिकेशंस जो आप बिग व्यू के लिए भी यूज़ करेंगे। ये वाला जो नोटिफिकेशन का जो स्टेप है मैनिफेस्ट का, ये दोनों के लिए कॉमन है, नॉर्मल के लिए भी और बिग व्यू के लिए भी। ओके, नाउ इस एप्लीकेशन को अब यहाँ पे रन करते हैं। अब जब मैं यहाँ पे बटन पे क्लिक करूँगा तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आइकन हमें प्रॉपरली शो हो रहा है स्क्रीन के ऊपर, कि एक ये प्रॉपर वाइट आइकन है, तो हमें यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर प्रॉपरली आइकन अब शो भी हो रहा है। और जैसे ही मैं इस नोटिफिकेशन के अब क्लिक करूँगा इस नोटिफिकेशन के ऊपर, तो फ़ौरन ये मुझे स्विच करवा देगा एक्टिविटी बी के ऊपर। और आप यहाँ पे व्यू भी कर सकते हैं कि हमें यहाँ पे एक बैक का बटन ऊपर नज़र आ रहा है। तो जैसे ही मैं इस बैक के बटन पे क्लिक करूँगा तो क्लिक करने के बाद दोबारा से मैं स्विच कर जाऊँगा अपनी एक्टिविटी ए के ऊपर, यानी अपनी मेन एक्टिविटी के ऊपर। ओके, सो यहाँ तक का जो स्टेप्स है वो हमें सारे क्लियर हैं। अब हम चेक करते हैं कि इस ऑटो कैंसिल से क्या मतलब है। तो सपोज़ मैं दोबारा स्विच करता हूँ अपनी एप्लीकेशन पर, और अपनी एप्लीकेशन में स्विच करने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। इसके बाद मैं अपनी एप्लीकेशन से एग्जिट करता हूँ। एग्जिट करने के बाद मुझे यहाँ पे ये नोटिफिकेशन स्क्रीन के ऊपर शो हो रही है। इस नोटिफिकेशन जो मुझे यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर ये नोटिफिकेशन शो हो रही है, इस नोटिफिकेशन को मैंने यहाँ पे ऑटो कैंसिल को मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन किया हुआ है ट्रू। ऑटो कैंसिल को मैंने यहाँ पे ट्रू डिफ़ाइन किया हुआ है। तो अगर मैं इस नोटिफिकेशन पे क्लिक नहीं करता हूँ और मैं इसे फर्दर यहाँ से मूव करता हूँ, तो नोटिफिकेशन यहाँ पे मुझे हाइड हो जाएगी। ये नोटिफिकेशन यहाँ से हाइड हो चुकी है। ओके, बट अगर इस पे मैं यहाँ पे फॉल्स पे डिफ़ाइन कर दूँ और इस एप्लीकेशन को हम दोबारा से रन करें, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद अगेन नोटिफिकेशन हमारे पास यहाँ पे ऊपर अपेयर हो जाएगी।
और मैं इसे यहाँ से अगेन प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे भी नोटिफिकेशन जो है फर्दर हाइड हो चुकी है। तो यहाँ पे डिफाइंड है सेट ऑटो कैंसिल फॉल्स, लेकिन हमने यहाँ पे देखा कि जैसे ही मैंने नोटिफिकेशन को आगे फर्दर और मूव किया तो नोटिफिकेशन दोनों प्रोसेसेस के अंदर हाइड हो चुकी है। ऑटो कैंसिल दोनों कंडीशंस के ऊपर सेम तरह से वर्क कर रहा है, यानी फॉल्स पे भी और ट्रू पे भी। तो ऑटो कैंसिल को हमें मतलब ऑटो कैंसिल को यूज़ करने से क्या फ़ायदा हमें मिल रहा है, तो अब इस पर हम ज़रा से मूव करते हैं, उसको चेक करते हैं। सो यहाँ पे मैंने ऑटो कैंसिल दोबारा से मैं डिफ़ाइन करता हूँ ट्रू, और दोबारा से हम एप्लीकेशन रन करते हैं। अगेन मैं यहाँ पे नोटिफिकेशन पे क्लिक करता हूँ तो नोटिफिकेशन हमारे पास स्क्रीन के ऊपर व्यू हो रही है। मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन किया हुआ है ऑटो कैंसिल को ट्रू। तो जैसे ही मैं इस नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करूँगा तो थोड़ी देर पहले हमने व्यू किया था कि नोटिफिकेशन हमें कहाँ पे स्विच करवा देगी। इस नोटिफिकेशन पे क्लिक करने से यानी हम कहाँ पे स्विच करेंगे, एक्टिविटी बी के ऊपर। और ऑटो कैंसिल मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन किया हुआ है ट्रू। जैसे ही मैं इस नोटिफिकेशन पे क्लिक करूँगा तो क्लिक करने के बाद फ़ौरन ही मैं स्विच कर चुका हूँ एक्टिविटी बी के ऊपर। और जब मैं फर्दर नोटिफिकेशंस देखता हूँ तो मुझे यहाँ पे अपनी नोटिफिकेशन अब व्यू नहीं हो रही कि मैंने यहाँ पे क्या डिफ़ाइन किया था, सेट ऑटो कैंसिलेबल ट्रू। बट अगर इसे हम अगर फॉल्स में डिफ़ाइन कर दें तो सपोज़ मैं इसे फॉल्स करता हूँ और दोबारा से हम अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं। बटन पे क्लिक करने के बाद मेरे पास यहाँ पे ये नोटिफिकेशन मुझे व्यू हो रही है और सेट ऑटो कैंसिल को मैंने यहाँ पे सेट किया हुआ है, यानी इसकी वैल्यू जो मैंने सेट की है वो फॉल्स यहाँ पे सेट की है। जैसे ही मैं इस नोटिफिकेशन पे क्लिक करूँगा तो क्लिक करने के बाद मैं अपनी एक्टिविटी बी के ऊपर स्विच कर चुका हूँ। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे देखता हूँ तो दोबारा से मुझे यहाँ पे अपनी नोटिफिकेशन फिर भी व्यू हो रही है, यानी क्लिक करने के बाद मैं स्विच कर चुका हूँ अपनी एक्टिविटी के ऊपर, लेकिन फिर भी यहाँ पे मेरी नोटिफिकेशन प्रेजेंट है जो मैंने नोटिफिकेशन स्विच शो करवाई थी। अगर आप इस सेट ऑटो कैंसिल को फॉल्स रखते हैं तो क्लिक करने के बाद ये नोटिफिकेशन यहाँ से हाइड नहीं होती है। अगर आप इसे ट्रू रखते हैं तो क्लिक करने के बाद ये नोटिफिकेशन यहाँ से डिसअपेयर हो जाएगी। ये डिफरेंस है ऑटो कैंसिल फॉल्स करने का और ट्रू करने का। आई होप कि आपको ये डिफरेंस क्लियर हो चुका होगा। अगेन इसे हम लोग यहाँ पे ट्रू ही सेट कर देते हैं और फर्दर अपनी एप्लीकेशन पर वर्क करते हैं। ओके, सो यहाँ पे जो भी हमने ये नोटिफिकेशन क्रिएट की है तो ये एक सिंपल नॉर्मल रेगुलर नोटिफिकेशन है, एक सिंपल नॉर्मल रेगुलर नोटिफिकेशन है। लेकिन जब आप कुछ नोटिफिकेशन को देखते हैं तो नोटिफिकेशंस के अंदर आपको कुछ बटन्स भी शो होते हैं। तो अब हम अपनी नोटिफिकेशंस के अंदर बटन्स को शो करवाना चाहें तो किस तरह शो करवा सकते हैं, ये ज़रा अब हम लोग आगे फर्दर व्यू करते हैं। तो मैं यहाँ पे दो एक्टिविटीज़ और क्रिएट कर रहा हूँ, एक्टिविटी एम्प्टी एक्टिविटी, और इसका नाम मैं यहाँ पे डिफ़ाइन कर रहा हूँ सेटिंग्स। और सेटिंग्स एक्टिविटी के ऊपर भी मैं सेम एक टेक्स्ट ड्रॉप कर रहा हूँ और टेक्स्ट में डिफ़ाइन कर रहा हूँ यहाँ पे सेटिंग्स। सिमिलरली मैं यहाँ पे एक और एक्टिविटी क्रिएट कर रहा हूँ और इस एक्टिविटी का मैं नाम डिफ़ाइन करता हूँ सपोज हेल्प। ओके, सो मैंने यहाँ पे दो एक्टिविटीज़ क्रिएट की हैं, हेल्प और सेटिंग्स के नाम से। अब अगर मुझे दो बटन्स शो करने हैं अपनी नोटिफिकेशन में हेल्प और सेटिंग्स की एक्टिविटी पे स्विच करने के लिए, तो वो हम किस तरह डिस्प्ले करेंगे। तो बटन्स डिस्प्ले करने के लिए भी हमें सेम वे ये थर्ड स्टेप ही फॉलो करना है। जो थर्ड स्टेप हमने यहाँ पे डिफ़ाइन किया है, तो बटन्स शो करने के लिए भी हमें सेम वे में ये थर्ड स्टेप ही फॉलो करना है। तो कंप्लीट इस थर्ड स्टेप को मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। मैंने यहाँ से कॉपी किया इंटेंट को, और इंटेंट को कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। आई की जगह मैं इसे रिप्लेस कर रहा हूँ जे से, और यहाँ पे एक्टिविटी बी की जगह मैं इसे रिप्लेस कर रहा हूँ सपोज़ सेटिंग्स डॉट क्लास से।
उसके बाद जो हमने यहाँ पे टास्क बिल्डर डिफ़ाइन किया था, ये टास्क बिल्डर भी हमें एज इट इज़ यूज़ करना है। तो ये टास्क बिल्डर भी मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, और कॉपी करने के बाद बिल्डर डॉट सेट कॉन्टेंट से पहले तक मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, और कॉपी करने के बाद ये मैं यहाँ पे एज इट इज़ पेस्ट कर रहा हूँ। सो वेरिएबल हम यहाँ पे रिप्लेस कर लेते हैं, सपोज स्टैक बिल्डर अंडरस्कोर सेटिंग्स, ये सेम मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, सेम मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, और एक्टिविटी बी की जगह पे मैं यहाँ पे रिप्लेस कर रहा हूँ उसे सेटिंग्स से। क्लियर? तो बाकी सारी पोर्शंस एज इज रहेंगे, बाकी सारी जितने भी स्टेप्स है वो एज इट इज़ रहेंगे। सिर्फ जहाँ पे हमने एक्टिविटी बी को यूज़ किया था वहाँ पे हमने सेटिंग्स डॉट क्लास से रिप्लेस कर दिया है, और जो ऑब्जेक्ट नेम्स थे वो भी हमने साथ साथ यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, यानी चेंज कर दिया। अब पेंडिंग इंटेंट जो था वो मैं यहाँ पे डिफ़ाइन कर रहा हूँ, सपोज PI अंडरस्कोर सेटिंग्स, ये मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया। अब यहाँ पे हमने बिल्डर डॉट सेट कॉन्टेंट इंटेंट किया था, और वहाँ पे हमने PI मीन पास आउट किया था। इसे मैं यहाँ से कट कर रहा हूँ, और इसे मैं अपने थर्ड स्टेप से पहले पेस्ट कर रहा हूँ, यानी जो हमारा थर्ड स्टेप था इससे पहले मैं यहाँ पे इसे पेस्ट कर रहा हूँ। और इसके बाद ऑब्वियसली कि हमें यहाँ पे इस PI सेटिंग्स को भी पास आउट करना है अपने बिल्डर ऑब्जेक्ट में, यानी सेट करना है, जैसे हमने यहाँ पे PI मेन को भी सेट किया हुआ था। सो मैं यहाँ पे इसके बाद यूज़ कर रहा हूँ बिल्डर डॉट ऐड एक्शन। बटन्स को ऐड करने के लिए हम ऐड एक्शन यूज़ करेंगे, और यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ r.drawable डॉट, और जो भी इमेज हमें पास आउट करनी हो, सपोज़ मैं यहाँ पे सेटिंग्स की इमेज यूज़ कर रहा हूँ, कॉमा जो टैक्स हमें शो करना हो वो टैक्स मैं यहाँ पे सपोज़ यूज़ कर रहा हूँ सेटिंग्स के नाम से, कॉमा और PI सेटिंग्स मैं यहाँ पे पास आउट कर रहा हूँ। सो जो थर्ड स्टेप था एज इट इज़ हमने यहाँ से यहाँ तक जो पोर्शन था हमने एज इट इज़ यूज़ किया है। यहाँ पे ये पोर्शन एज इट इज़ हमने यहाँ पे बटन के लिए भी यूज़ किया है। जो स्टेप हमने चेंज किया है वो सिर्फ ये वाला स्टेप हमने चेंज किया है, यानी जब हम इंटेंट को ऐड कर रहे हैं बिल्डर के साथ, जब हम अटैच कर रहे हैं, यानी बिल्डर के ऑब्जेक्ट में जब हमें पास आउट करना है, तो यहाँ पे हमने r.drawable एक इमेज पास आउट कर दी बटन के लिए, और जो टैक्स हमें पास आउट करना है वो टैक्स पास आउट कर दिया, और साथ साथ हमने यहाँ पे इस इंटेंट को पास आउट कर दिया। अब अगेन हम मैनिफेस्ट फाइल में स्विच करते हैं, और मैनिफेस्ट फाइल में स्विच करने के बाद जो हमारी सेटिंग्स की मैनिफेस्ट फाइल है, सेटिंग्स से जो हमारा एक टैग है एक्टिविटी का, इस टैग के अंदर भी हमें सेम काम परफॉर्म करना है जो हमने एक्टिविटी बी के लिए परफॉर्म किया था, क्योंकि सेटिंग्स भी जो है वो एक रेगुलर नॉर्मल है, यानी एक रेगुलर नॉर्मल एक्टिविटी है। तो जितना भी काम हम रेगुलर के लिए एक्टिविटी बी के लिए कर रहे थे वही सारा का सारा काम हमें सेटिंग्स के लिए भी परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे हम कॉपी कर लेते हैं अपने तमाम तरह इस पोर्शन को, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे इसे पेस्ट कर रहा हूँ, और पेस्ट करने के बाद मेन एक्टिविटी का पोर्शन यहाँ पे एज इट इज़ रहेगा, और ये वाला पोर्शन भी यहाँ पे एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि हमें सेटिंग से भी अगर हमें बैक पे क्लिक करना है तो हमें मेन एक्टिविटी पर ही स्विच करना है। ओके, हेल्प वाले पोर्शन को भी एज इट इज़ रहने देते हैं, और शायद कोई मिस्टेक हमने यहाँ पे की है जिसकी वजह से एरर आ रहा है। ओके, यहाँ पे मैंने एक्टिविटी का टैग क्लोज नहीं किया था। कि नाउ जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा इस बटन पे, तो क्लिक करने के बाद मेरे पास एक नोटिफिकेशन अपीयर हो रही है, और जैसे मैं यहाँ पे फर्दर स्लाइड करता हूँ उस नोटिफिकेशन को, तो यहाँ पे मेरे पास एक बटन मुझे व्यू हो रहा है स्क्रीन के ऊपर, बट ये इमेज शायद काफ़ी बड़ी है, तो इमेज में यहाँ पे सपोज चेंज कर लेता हूँ।
यहाँ पे हम लोग इमेज अप्लाई कर लेते हैं फॉर सपोज और एंड्रॉयड डॉट आर डॉट ड्रॉएबल डॉट प्लस। तो यहाँ पे हमारे पास अब प्रॉपर्ली बटन हमें व्यू हो रहा है स्क्रीन के ऊपर। तो जो भी आप इमेज यूज़ करेंगे उसका साइज़ आपको एक प्रॉपर साइज़ यूज़ करना है। बेसिकली मेरे पास जो इमेजेस हैं यहाँ पे ये प्रॉपर साइज़ यहाँ पे मेंटेन नहीं है इन इमेजेस का, दैट्स वाई ये साइज़ का एक इशू हो रहा है यहाँ पे। आपको जितनी भी इमेजेस यूज़ करनी है वो एक प्रॉपर साइज़ के अकॉर्डिंग आपने इमेजेस को यूज़ करना है। सो मैंने यहाँ पे जो इमेज यूज़ की है अभी वो एक एंड्रॉयड की बाय डिफ़ॉल्ट इमेज मैंने यहाँ पे यूज़ की है, एंड्रॉयड डॉट आर डॉट ड्रॉएबल डॉट PTN प्लस। आप यहाँ पे अपनी बनाई हुई इमेजेस को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको ख्याल रखना है कि इमेजेस का जो साइज़ होगा वो प्रॉपर साइज़ होना चाहिए इमेजेस का। तो जैसे ही हम यहाँ पे इस सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद अगेन हम स्विच करेंगे अपनी एक्टिविटी B के ऊपर, और यहाँ पे भी हमारे पास सॉरी हमें यहाँ पे एक्टिविटी सेटिंग्स के ऊपर स्विच करना था, शायद हमारे पास यहाँ पे कोई मिस्टेक हो गई है। हमें यहाँ पे एक्टिविटी सेटिंग्स के ऊपर स्विच करना था कि कहीं पे हमने शायद कोई मिस्टेक की है। ओके नाउ जो हमने यहाँ पे मिस्टेक की है वो मिस्टेक इस लाइन में, और इस लाइन में हमने यहाँ पे वेरिएबल I को ही पास आउट किया हुआ है कि हमें वेरिएबल J को यहाँ पे पास आउट करना था। दैट्स वाई हमें स्विच कर रहा था एक्टिविटी B के ऊपर। अब जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे सेटिंग्स पे, तो सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे सेटिंग्स की एक्टिविटी पे ही मूव कर रहे हैं, और जैसे ही मैं यहाँ पे बैक का बटन प्रेस करूँगा तो बैक का बटन प्रेस करने के बाद अगेन मैं अपनी एक्टिविटी A पे या फिर अपनी मेन एक्टिविटी पे दोबारा से स्विच कर चुका हूँ। सिमिलरली अगर हमें यहाँ पे एक और बटन शो करना है तो सेम वे हमें ये स्टेप एज इट इज़ कॉपी करना होगा, और मैं यहाँ पे इस स्टेप को एज इट इज़ कॉपी कर रहा हूँ, और कॉपी करने के बाद मैं इसे दोबारा से पेस्ट करूँगा। तो मैं यहाँ पे कमेंट डिफाइन कर देता हूँ, सेटिंग्स बटन हेल्प बटन। तो हेल्प के लिए भी मैंने कोड एज इट इज़ पेस्ट कर दिया है यहाँ पे, और J की जगह इसे रिप्लेस करते हैं K के साथ। सेम वे यहाँ पे K से रिप्लेस करते हैं इसे, और यहाँ पे मैं रिप्लेस कर रहा हूँ इसे हेल्प टैग बिल्डर अंडरस्कोर हेल्प।
ओके नाउ यहाँ पे हमने सब जगह चेंजेस कर लिए। अब लास्ट में आके जहाँ पे हमें बटन को पेस्ट करना था तो यहाँ पे मैं इसे भी कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे इसे पेस्ट करते हैं और यहाँ पे मैं इसे रिप्लेस कर रहा हूँ अंडरस्कोर हेल्प, टैक्स में इसका चेंज कर रहा हूँ हेल्प, और यहाँ पे मैं इसे रिप्लेस कर रहा हूँ डॉट btn स्टार से। ना उसके बाद मैनिफेस्ट फाइल पे स्विच करते हैं और मैनिफेस्ट फाइल पे स्विच करने के बाद जो काम हमने सेटिंग्स के टैग के साथ किया था एक्टिविटी के, वही काम हमें यहाँ पे हेल्प के लिए भी करना है। सो एज इट इज़ मैं कोड में यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ और कॉपी करने के बाद ये कोड में यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। तो जब भी आपने नॉर्मल रेगुलर पे काम करना होगा, यानी रेगुलर बेसिकली जो मैनिफेस्ट में हमने चेंजेस किए हैं ये रेगुलर के लिए चेंजेस हैं, यानी जब भी हम रेगुलर की बात करेंगे और बैक बटन की, क्योंकि वहाँ पे हमने बैक बटन को यूज़ करना है, बैक बटन की बात की जा रही है वहाँ पे, तो जब भी बैक बटन का जिक्र किया जाएगा तो वहाँ पे हमने यहाँ पे मैनिफेस्ट में आके यही गोज़ एज इट इज़ यूज़ करना है हमेशा, ठीक है। अब दोबारा से अपने कोड पे स्विच करता हूँ और कोड पे स्विच करने के बाद ये जो पोर्शन है इंटेंट का ये भी एज इट इज़ यूज़ होगा, यानी जब भी हम जितने बटन्स ऐड करेंगे, अगर हमें इन 2 बटन से ज़्यादा बटन्स भी ऐड करने हैं तो वो भी हम ऐड कर सकते हैं, जितने बटन्स हम ऐड करना चाहें इसमें ऐड कर सकते हैं और वो कोड फर्दर इसी तरह से यूज़ होता चला जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं सेटिंग्स को बाद में प्लेस कर दूँ और हेल्प को पहले प्लेस कर दूँ तो हेल्प का बटन मुझे सेटिंग्स के बटन से पहले शो हो जाएगा, यानी अगर मैंने इन दोनों के कोड्स को आगे पीछे डिफाइन कर दिया है लेकिन मुझे हेल्प का बटन पहले शो करना है, तो यहाँ पे मुझे सिर्फ चेंज क्या करना है कि मैं इस बिल्डर डॉट एड एक्शन के कोड को थोड़ा सा एक लाइन पहले डिफाइन कर दूँ, तो हेल्प का बटन मुझे पहले शो होगा और सेटिंग्स का बटन मुझे बाद में शो होगा। नाउ रन करते हैं अपनी एप्लीकेशन को यहाँ तक। और जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया नोटिफिकेशन पे तो मेरे पास यहाँ पे दोनों बटन्स मुझे स्क्रीन के ऊपर शो हो रहे हैं। और जैसे मैं यहाँ पे हेल्प पे क्लिक करूँगा तो हेल्प पे क्लिक करने के बाद मैं हेल्प एक्टिविटी पे स्विच कर चुका हूँ। और अगर मैं यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक करता हूँ तो सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे सेटिंग्स के ऊपर स्विच कर चुका हूँ। सो ये कोड यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है नॉर्मल रेगुलर के लिए, यानी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है कम्प्लीटली नॉर्मल को, और नॉर्मल के साथ साथ किस तरह हम लोग रेगुलर को यूटिलाइज़ कर सकते हैं ये भी हमने यहाँ पे कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया। अब हमने डिस्कस करना है कि बिग व्यू के साथ रेगुलर को किस तरह से यूटिलाइज़ किया जाएगा, तो अब हमें यहाँ पे ये डिस्कस करना है। लेकिन बिग व्यू को भी फर्दर कैटेगराइज किया जाता है 3 पोर्शंस में, और वो 3 पोर्शंस हैं बिग पिक्चर, इनबॉक्स स्टाइल और उसके बाद टेक्स्ट स्टाइल। तो बिग व्यू को भी फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, बिग पिक्चर के अंदर, इनबॉक्स स्टाइल के अंदर और टेक्स्ट स्टाइल के अंदर। इन 3 कैटेगरीज के अंदर बिग व्यू को भी कैटेगराइज किया गया। जैसे सपोज मैं यहाँ पे एक इमेज क्रिएट कर रहा हूँ, कि
चलो मैंने यहाँ पे एक बिग पिक्चर यानी एक पिक्चर को जस्ट मैंने यहाँ पे प्लेस किया, जिस पर मैंने टेक्स्ट डिफाइन किया बिग पिक्चर का, और दोबारा से अपनी मैनिफेस्ट फाइल पे मेन फाइल पे मैं स्विच कर रहा हूँ, और स्विच करने के बाद एक बटन को मैं यहाँ पे दोबारा से प्लेस कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं टेक्स्ट डिफाइन कर रहा हूँ बिग पिक्चर रेगुलर। ओके, हम यहाँ पे बिग व्यू के अंदर डिस्कस कर रहे हैं पहले बिग पिक्चर को, और साथ साथ मैं यहाँ पे रेगुलर को डिस्कस कर रहा हूँ अभी, क्योंकि मैंने आपको डिफ़ाइन किया था कि हम लोग पहले स्पेशल को डिस्कस नहीं करेंगे, पहले हम रेगुलर को डिस्कस करेंगे। सो बिग पिक्चर रेगुलर, उसके बाद मैं एक और बटन यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ, उस पर मैं टेक्स्ट डिफाइन कर रहा हूँ बिग इनबॉक्स स्टाइल, और एक और बटन मैं यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ, और इस पर मैं यहाँ पे टेक्स्ट डिफाइन कर रहा हूँ बिग टेक्स्ट स्टाइल। ठीक है, अब दोबारा से टेक्स्ट पे स्विच करने के बाद, जिस तरह हमने सबसे पहले यहाँ पे भी एक ऑन क्लिक लेसन अप्लाई किया था, तो यही ऑन क्लिक लेसन मैं बाकी तमाम तर बटन पे भी एज इट इज़ अप्लाई कर रहा हूँ। तो चारों बटन्स पे क्लिक करने से सेम फंक्शन हमारे पास स्क्रीन के ऊपर रन होगा, लेकिन डिफरेंस क्या होगा कि चारों बटन्स के ऊपर आईडीज़ डिफरेंट हैं। तो आईडी के अकॉर्डिंग हम लोग ये चेक कर सकते हैं कि कौन सा बटन पे हमें कौन सा फंक्शन रन करना है। BTN बिग पिक्चर, सिमिलरली BTN इनबॉक्स स्टाइल, BTN बिग इनबॉक्स स्टाइल, BTN बिग टेक्स्ट स्टाइल। सिमिलरली यहाँ पे आके मेन क्लास के ऊपर आके जिस तरह हमने यहाँ पे फाइल्स क्रिएट किया था, तो एज इट इज़ मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ, और कॉपी करने के बाद एल्स, और एज इट इज़ मैं इसे कॉपी करने के बाद फर्दर 2 टाइम्स और प्लेस करूँगा। ये पोर्शन यहाँ पे एज इट इज़ रहेगा व्यू डॉट गेट ID का, लेकिन यहाँ पे हमें रिप्लेस करना है IDs को। तो BTN बिग पिक्चर, BTN बिग इनबॉक्स स्टाइल, और BTN टेक्स्ट स्टाइल। बिग पिक्चर रेगुलर नोटिफिकेशन और क्रिएट मेथड, ये मेथड मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। सिमिलरली इसके बाद बिग पिक्चर के बाद इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ टेक्स्ट को, कॉपी करने के बाद बिग इनबॉक्स स्टाइल फंक्शन भी मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ बिग इनबॉक्स स्टाइल, और इसके बाद लास्ट है बिग टेक्स्ट स्टाइल। ये फंक्शन भी मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। जब हमने लास्ट टाइम नॉर्मल रेगुलर नोटिफिकेशन क्रिएट किया था, तो मैंने आपको ये एक बात क्लियर की थी कि पहला स्टेप और लास्ट स्टेप तमाम तर नोटिफिकेशंस के लिए सेम रहेगा, चाहे आप बिग नोटिफिकेशन क्रिएट करें या फिर आप स्पेशल को क्रिएट करें, ये स्टेप तमाम तर नोटिफिकेशंस के लिए सेम रहेगा। तो ये जो फर्स्ट स्टेप था मेरा, इस फर्स्ट स्टेप को मैं यहाँ पे एज इट इज़ कॉपी कर रहा हूँ, और कॉपी करने के बाद इस फर्स्ट स्टेप को मैं यहाँ पे सबसे पहले बिग पिक्चर की बात करते हैं, तो बिग पिक्चर में मैं इस स्टेप को एज इट इज़ पेस्ट कर रहा हूँ। तो पहला स्टेप हमारा सेम रहेगा। इसके बाद लास्ट स्टेप जो हमारा सेम था, इस लास्ट स्टेप को भी मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, यानी इस नोटिफिकेशन वाले स्टेप को, और इस स्टेप को भी कॉपी करने के बाद मैं सबसे टॉप पे जाके, यानी बिग पिक्चर के पोर्शन के ऊपर आने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। तो ये दोनों स्टेप्स हमारे सेम रहेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें जो चेंज करना है वो इस इंटीजर वैल्यू को चेंज करना है। और यहाँ पे जैसे सपोज इस इंटीजर वैल्यू को मैं चेंज करता हूँ 2 3 4 5 6, इस इंटीजर वैल्यू को मैंने रिप्लेस कर दिया 2 3
4 5 से, सपोज 2 3 4 5 से मैं इसे रिप्लेस कर रहा हूँ। अब इसके बाद जो थर्ड स्टेप है वो जो हमें चेंज करना है उस पर बात करते हैं, और साथ साथ हमें यहाँ पर एक और स्टेप अपने फर्स्ट स्टेप से पहले अप्लाई करना होगा, और वो स्टेप है जो इस फर्स्ट स्टेप से पहले हमें बिग व्यू के लिए अप्लाई करना होगा। वो स्टेप है सेट द स्टाइल। हमें यहाँ पे स्टाइल डिफाइन करना होगा कि किस तरह का स्टाइल हमें बिग व्यू के लिए इस्तेमाल करना है। हमें बिग पिक्चर यूज़ करना है, बिग इनबॉक्स यूज़ करना है, या फिर हमें टेक्स्ट स्टाइल यूज़ करना है। तो ये एक स्टेप है जो हमें अपने लास्ट पहले स्टेप से पहले डिफाइन करना होगा। अब इस स्टेप के अंदर सबसे पहले हमें यहाँ पे डिफाइन करना है नोटिफिकेशन कॉम्पैक्ट डॉट बिग पिक्चर स्टाइल। सॉरी, इस स्टेप से पहले भी हमें एक और स्टेप यहाँ पे डिफाइन करना है, और वो स्टेप है बिटमैप BMP इज इक्वल टू बिटमैप फैक्ट्री डॉट डिकोड रिसोर्स is dot get resource comma r dot drawable dot big picture। ये वही बिग पिक्चर है जो थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पर प्लेस की थी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमें यूज़ करना है नोटिफिकेशन कॉम्पैक्ट डॉट बिग पिक्चर स्टाइल is equal to new notification compact dot big picture style। सॉरी मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक की है। इसके बाद स्टाइल डॉट सेट बिग कंटेंट टाइटल, जो भी टाइटल हमें शो करना है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ बिग पिक्चर नोटिफिकेशन, और यही टाइटल मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, और कॉपी करने के बाद यही टाइटल मैं यहाँ पे नीचे भी यूज़ कर रहा हूँ, बिग पिक्चर नोटिफिकेशन। इसके बाद हमें यहाँ पे अप्लाई करना है स्टाइल डॉट सेट सॉरी इसके बाद हमें अप्लाई करना है स्टाइल डॉट बिग पिक्चर, और BMP हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। और इसके बाद लास्ट में आके यहाँ पे हमें अप्लाई करना है बिल्डर डॉट सेट स्टाइल, और स्टाइल वेरिएबल को हमने यहाँ पे पास आउट करना है। सो जो भी स्टाइल हमने सेट किया होगा वही पर्टिकुलर स्टाइल हम यहाँ पे पास आउट कर देंगे। क्लियर। अब इसके बाद बिग व्यू के लिए भी एक थर्ड स्टेप होगा, और वो थर्ड स्टेप होगा यहाँ पे सेट द इंटेंट ऑफ नोटिफिकेशन एंड एक्शन बटन्स। सो यहाँ पे इसका थर्ड स्टेप होगा, जो बिग व्यू का थर्ड स्टेप होगा। बेसिकली ये फोर्थ स्टेप है क्योंकि फर्स्ट स्टेप अपने ये कंप्लीट किया है, उसके बाद सेकंड स्टेप, और ये अब थर्ड स्टेप होगा। सेकंड स्टेप नहीं होगा, ये थर्ड स्टेप होगा। तो जो थर्ड स्टेप होगा, ये थर्ड स्टेप चेंज होगा यहाँ पे, जो नॉर्मल का सेकंड स्टेप था। यानी ये जो हमने यहाँ पे सेकंड स्टेप परफॉर्म किया था, ये सेकंड स्टेप और बिग व्यू का जो थर्ड स्टेप है, ये दोनों स्टेप आपस में डिफरेंट है।
यानी इंटेंट बिग व्यू का और इंटेंट नॉर्मल का, ये दोनों इंटेंट जो है वो डिफरेंट तरह से सेट होंगे। ठीक है, ये दोनों इंटेंट जो है वो डिफरेंट तरह से हम यहाँ पे सेट करेंगे। और ये इंटेंट किस तरह से डिफरेंट तरह से हम सेट करेंगे, ये हम लोग यहाँ पे व्यू करते हैं। अगर हम पहले बात करते हैं नॉर्मल की, क्योंकि हम यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करें, अगर मैं लास्ट इमेज को यहाँ पे ओपन करूँ, अगर मैं ये लास्ट इमेज को यहाँ पे ओपन करूँ, तो यहाँ पे हम बिग व्यू के अंदर पहले डिस्कस कर रहे हैं रेगुलर को, जिस तरह हमने लास्ट में नॉर्मल को रेगुलर को डिस्कस किया था। तो मैं यहाँ पे फर्दर अगर इसे डिफाइन करूँ दो कैटेगरीज के अंदर, तो बिग व्यू और नॉर्मल, इन दोनों को अगर हम रेगुलर डिफ़ाइन कर रहे हैं, अगर रेगुलर तरीके से डिफ़ाइन कर रहे हैं, तो इन दोनों का इंटेंट वाला पोर्शन जो है वो सेम रहेगा। ठीक है, अगर हम रेगुलर नोटिफिकेशन शो करवा रहे हैं तो इन दोनों का इंटेंट वाला पोर्शन सेम रहेगा। और सिमिलरली बिग व्यू और नॉर्मल को अगर हम स्पेशल नोटिफिकेशन शो करवा रहे हैं तो इन दोनों का फिर स्पेशल वाला पोर्शन सेम रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम दोनों पे अगर हम अप्लाई कर रहे हैं रेगुलर को, तो दोनों का इंटेंट वाला पोर्शन सेम रहेगा। सो यहाँ पे अगर नॉर्मल की बात करूँ तो इंटेंट वाला जो पोर्शन है, जो भी बिग व्यू का थर्ड स्टेप है, ये वाला जो स्टेप है, ये दोनों का भी यहाँ पर सेम रहेगा। डिफरेंट कब होगा, जब हम स्पेशल की बात करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर ये स्टेप सेम रहेगा। तो यहाँ पे जाके मैं इसी कोड को कॉपी करता हूँ, जो कोड हमने यहाँ पे डिफ़ाइन किया हुआ है, यही कोड मैं सारा यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ विद बटन्स। बल्कि मैं पहले इस कोड को कॉपी करता हूँ विदाउट बटन्स के, ताकि हमें ये स्टेप क्लियर हो जाए। साथ साथ मैंने पहले ही कोड कॉपी किया है विदाउट बटन्स के, डायरेक्टली मैं इसे पहले यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। और पेस्ट करने के बाद बिल्डर डॉट सेट इंटेंट पी आई में इस एप्लीकेशन को रन करते हैं। अब जब मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे बिग पिक्चर रेगुलर के ऊपर, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर एक बहुत बड़ी सी पिक्चर स्क्रीन के ऊपर शो हो रही है, और ये टाइटल जो था हमारे पास स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। अगेन अगर आप इस इमेज को थोड़ा सा कस्टमाइज़ कर लेंगे अपने स्क्रीन साइज़ के अकॉर्डिंग, तो आपको फिर वो इमेज प्रॉपरली यहाँ पे शो होगी। तो बिग पिक्चर से हमारे पास यहाँ पे ये पिक्चर स्क्रीन के ऊपर हमें शो हो रही है, और जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, तो क्लिक करने के बाद ये मुझे स्विच करवा देगा एक्टिविटी बी के ऊपर, और बैक पे क्लिक करने से मैं दोबारा से अपनी मेन एक्टिविटी पे स्विच कर जाऊँगा। कि हम अभी बात कर रहे हैं रेगुलर केस की। तो रेगुलर में जब हमें बैक बटन शो होता है, रेगुलर केस में हमें बैक बटन शो होता है, चाहे हम नॉर्मल की बात करें, चाहे हम बिग व्यू की बात करें, दोनों में हमें यहाँ पे बैक बटन शो हो रहा होगा। लेकिन जब हम स्पेशल केस पे आएंगे तो दोनों के इंटेंट्स डिफरेंट हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन रेगुलर केस में दोनों के इंटेंट्स सेम तरह से अप्लाई होते हैं। अगर हम यहाँ पे फर्दर बटन्स को भी अगर अप्लाई करें, तो मैं बटन्स का कोड भी यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ।
आप यहाँ पे व्यू कर सकते हैं कि दोनों बटन हमें यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर शो हो रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक कर रहूँगा तो सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद हम सेटिंग्स पे मूव कर जाएंगे और जैसे अगर मैं हेल्प पे क्लिक करता हूँ तो हेल्प पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम हेल्प पे स्विच कर चुके हैं। यहाँ पे हम ये एक्टिविटी बी के ऊपर स्विच कर चुके हैं। क्लियर। अब यहाँ पे चेक करते हैं कि इनबॉक्स स्टाइल को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इनबॉक्स स्टाइल के भी मैं सेम फंक्शन का जो कोड है, यानी जो हमने शो बिग पिक्चर के लिए जो कोड यूज़ किया है एज इट इज़ मैं इस कंप्लीट कोड को यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं इस कंप्लीट कोड को यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और कॉपी करने के बाद सेम कोड को मैं यहाँ पर इनबॉक्स स्टाइल के अंदर भी मैं पेस्ट कर रहा हूँ। सेम कोड को मैंने इनबॉक्स स्टाइल के मेथड के अंदर पेस्ट किया। बिग इनबॉक्स स्टाइल के अंदर मैंने सेम कोड को पेस्ट किया है, लेकिन अब क्योंकि इमेज नहीं है इसलिए हमें यहाँ से इस पोर्शन को चेंज करना है। और इनबॉक्स स्टाइल के लिए हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे नोटिफिकेशन कॉम्पैक्ट डॉट इनबॉक्स स्टाइल इज इक्वल टू न्यू नोटिफिकेशन कॉम्पैक्ट डॉट इनबॉक्स स्टाइल। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में स्टाइल डॉट सेट कॉन्टैक्ट टाइटल, और टाइटल में यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ बिग इनबॉक्स स्टाइल नोटिफिकेशन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में स्टाइल डॉट एट लाइन, और लाइन में यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ लाइन 1 एज इट इज़ मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ तो ये कोड मैंने यहाँ पे 4 टाइम्स प्लेस किया। नाउ रन करते हैं अपनी एप्लीकेशन को। और जैसे ही मैं यहाँ पे इनबॉक्स स्टाइल पे क्लिक करूँगा नोटिफिकेशन हमें शो हो रही है और यहाँ पे हमें जो कोड है ये कुछ इनबॉक्स की तरह से शो हो रहा है। जब मैसेज आते हैं ये कोड हमें यहाँ पर कुछ इस तरह से शो हो रहा है। क्लियर। और बाकी सारे बटन्स हमें यहाँ पे एज इट इज़ शो हो रहे हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो क्लिक करने के बाद अगेन मैं यहाँ पे एक्टिविटी बी के ऊपर स्विच कर चुका हूँ। बाकी कोड आपको ऑलरेडी पता है कि अब हम बटन्स के ऊपर किस तरह स्विच कर सकते हैं। सेम वे मैं यहाँ पे इस कोड को कंप्लीट कोड दोबारा से कॉपी कर रहा हूँ और कॉपी करने के बाद इस कंप्लीट कोड को कॉपी करने के बाद मैं मैंने यहाँ पर ये कोड चेंज नहीं किया था तो मैं यहाँ पे इस कोड को भी चेंज कर रहा हूँ 3 4 5 6। अगेन ये स्टाइल हमें यहाँ पे चेंज करना है तो इस स्टाइल को चेंज करने के लिए मैं यहाँ पे फर्दर सेकंड स्टाइल यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ और स्टाइल के लिए हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे बिग टेक्स्ट स्टाइल और इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे भी मैं ऐसे अप्लाई कर रहा हूँ। ओके। और यहाँ पे मैं डिफाइन कर रहा हूँ स्टाइल डॉट सेट बिग टाइटल बिग कंटेंट टाइटल
यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दिया है माई टैग्स। तो ये जो पोर्शन है आपको एज इट इज़ शायद लग रहा होगा नॉर्मल नोटिफिकेशन की तरह जो हमने सबसे स्टार्ट में अप्लाई की थी, बट नॉर्मल नोटिफिकेशन में और बेस स्टाइल नोटिफिकेशन में फिर क्या डिफरेंस है, यहाँ तक अभी आपको शायद दोनों चीज़ें सेम लग रही होंगी। अभी मैं इस एप्लीकेशन को रन कर रहा हूँ और रन करने के बाद इसका आउटपुट चेक करता हूँ। तो अब जैसे ही मैं यहाँ पे अगर क्लिक करूँगा बिग टेक्स्ट स्टाइल को और यहाँ पे अगर हम इसका टैग्स देखें तो दिस इज़ माय फर्स्ट नोटिफिकेशन विद सम टैग्स, हमें यहाँ पे ये कम्प्लीटली शो है। अब अगर यहाँ पे आके मैं इसी लाइन को अगर 2 मरतबा कॉपी, जस्ट सपोज मैं यहाँ पे आके इसी सेम लाइन को दोबारा से यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, यानी मैंने इस टैक्स को कुछ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया और अब दोबारा अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास दोनों लाइंस मुझे यहाँ पे परफेक्टली मुझे दोनों लाइंस व्यू हो रही हैं, यानी बिग टेक्स्ट स्टाइल के अंदर मुझे दोनों लाइंस यहाँ पे कम्प्लीटली शो हो रही हैं। ओके, बट यहाँ पे अगर मैं दोबारा से शो नॉर्मल रेगुलर नोटिफिकेशन पे क्लिक करूँ और जैसे ही मैं इसे फर्दर एक्सप्लोर करूँगा तो यहाँ पे अगर आपको व्यू हो रहा हो तो यहाँ पे आपको कुछ डॉट्स जो हैं स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है, यानी ये जो लाइन है आपको अब यहाँ कम्प्लीटली शो नहीं हो रही है। बिग टेक्स्ट स्टाइल से क्या है कि जितना भी टेक्स्ट होगा वो आपको सारा का सारा टेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर शो होगा, लेकिन नॉर्मल नोटिफिकेशन में हमें सारा टेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर शो नहीं होता। ये डिफरेंस है दोनों का। ओके, इसके बाद हम लोग व्यू करते हैं कि स्पेशल नोटिफिकेशन को किस तरह से क्रिएट किया जाएगा। सो स्पेशल नोटिफिकेशंस के लिए भी मैं यहाँ पर स्क्रीन पर एक बटन ड्रॉप कर रहा हूँ। सपोज़ मैं यहाँ पे एक बटन ड्रॉप कर रहा हूँ स्पेशल नोटिफिकेशन के लिए भी। स्पेशल नोटिफिकेशन में मैं सिर्फ यहाँ पे डिस्कस करूँगा नॉर्मल नोटिफिकेशन को। ऑलरेडी आप लोग को व्यू कर चुके हैं कि नॉर्मल में और बिग के अंदर, यानी नॉर्मल और बिग व्यू में अगर हम बात करते हैं नॉर्मल और बिग व्यू की रेगुलर की, तो दोनों को सेम तरह से यूटिलाइज़ किया जाएगा। जो टेक्स्ट चेंज है वो मैं ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइन कर चुका हूँ। तो स्पेशल में मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा कि स्पेशल के केस में नॉर्मल को किस तरह से यूज़ किया जाएगा। बाकी जो बिग व्यू होगा ऑलरेडी आप यहाँ पे व्यू कर चुके हैं, तो बिग व्यू का जो कोड है आप एज इट इज़ फिर यूटिलाइज़ कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे स्पेशल एक्टिविटी के लिए मैं यहाँ पे नॉर्मल को यूज़ करूँगा। सो नॉर्मल स्पेशल शो नॉर्मल स्पेशल एज इट इज़। फिर आप यहाँ पे पिक पिक्चर इनबॉक्स और टेक्स्ट स्टाइल को भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर एक और एक्टिविटी क्रिएट कर रहा हूँ और इस एक्टिविटी का नाम मैं यहाँ पर डिफ़ाइन कर रहा हूँ। जस्ट सपोज इस एक्टिविटी का नाम मैं डिफ़ाइन कर रहा हूँ कॉन्टैक्ट अस। कॉन्टैक्ट अस एक एक्टिविटी मैंने यहाँ पे क्रिएट की है कॉन्टैक्ट अस के नाम से, और उसके ऊपर मैं एक लार्ज टेक्स्ट ड्रॉप कर रहा हूँ। इसका टेक्स्ट में चेंज कर रहा हूँ कॉन्टैक्ट अस के नाम से। सिमिलरली मैं यहाँ पे एक और एक्टिविटी क्रिएट कर रहा हूँ और इसका नाम मेरा यहाँ पे डिफ़ाइन कर रहा हूँ जैसे सपोज अबाउट, और यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट ड्रॉप कर रहा हूँ अबाउट अस के नाम से। ओके, शो नॉर्मल स्पेशल नोटिफिकेशन। अब इस स्पेशल नोटिफिकेशन के लिए बैकएंड पे जाके मैं एक फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ ऑन क्लिक डिस्प्ले स्पेशल।
क्योंकि अभी सिर्फ मैं यहाँ पे नॉर्मल की बात करूँगा। बिग व्यू को आप लोग खुद से कोशिश कीजिएगा कि आप खुद से सॉल्व करें। अगर आपको कोई भी इशू हो तो आप मुझे मेल कर सकते हो या फिर आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हो। तो ये मैंने यहाँ पे फंक्शन क्रिएट किया मेन एक्टिविटी पे। फंक्शन यहाँ पे मैंने मेन एक्टिविटी पे क्रिएट किया है डिस्प्ले स्पेशल के लिए। अब स्पेशल एक्टिविटी के लिए भी फर्स्ट स्टेप जो नॉर्मल का था और लास्ट स्टेप जो था वो दोनों सेम रहेंगे, कि ऑलरेडी मैं आपको डिफ़ाइन कर चुका हूँ। तो जो नॉर्मल शो नॉर्मल रेगुलर नोटिफिकेशन है, इसका जो फर्स्ट स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और फर्स्ट स्टेप मैं यहाँ पे ला के डिस्प्ले स्पेशल के अंदर पेस्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप मैंने यहाँ पर एज इट इज़ पेस्ट कर दिया है, लेकिन यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ नॉर्मल स्पेशल। और इसके बाद जो लास्ट स्टेप था इसका नोटिफिकेशन का, ये लास्ट स्टेप एज इट इज़ रहेगा। तो इसे भी मैं कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे लाके इसे पेस्ट कर रहा हूँ और इसका मैं यहाँ पे सपोज इंटीजर चेंज कर रहा हूँ 5 6 7 8। क्लियर। अब इसके बाद जो इसका इंटेंट होगा, ऑब्वियसली ये इंटेंट चेंज होगा, क्योंकि जब आप स्पेशल की बात करते हो तो स्पेशल में आपको ये बैक का बटन नज़र नहीं आता। और जितना भी काम हमने यहाँ पे डिफ़ाइन किया था, ये टास्क स्टैक बिल्डर का ये हमने बैक के बटन के लिए डिफ़ाइन किया था, तो ये हमें व्यू नहीं होता। तो इसका इंटेंट किस तरह डिफ़ाइन किया जाएगा, स्पेशल का। स्पेशल का जो इंटेंट होगा, ये कोड यहाँ पे चेंज होगा और इसके इंटेंट को किस तरह से डिफ़ाइन करना है, ये अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे इंटेंट को। यहाँ पे मैं डिफ़ाइन करता हूँ इंटेंट। यहाँ पे मैं स्विच कर रहा हूँ जैसे सपोज कॉन्टैक्ट्स डॉट क्लास पे, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमें यहाँ पे यूज़ करना है आई डॉट सेट फ्लैग्स इंटेंट्स डॉट फ्लैग वेट अ मिनट, मैं इस कोड को ज़रा चेक करता हूँ, फिर आपको डिफाइन करता हूँ। कि यहाँ पे हमें इंटेंट को यूज़ करना है। मैं यहाँ पे मिस्टेक कर रहा था, इंटेंट्स को यूज़ कर रहा था। यहाँ पे हमें इंटेंट को ही यूटिलाइज़ करना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे हमें एक और का साइन यूज़ करना है, और के साइन के बाद यहाँ पे हमें यूज़ करना है इंटेंट डॉट फ्लैग क्लियर टास्क। ये हमें यहाँ पे यूज़ करना है। नेक्स्ट स्टेप में पेंडिंग इंटेंट पी आई मेन
इज इक्वल टू पेंडिंग इंटेंट 0 कॉमा, सॉरी यहाँ पे पास करना है हमें गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कॉमा 0 कॉमा मेन कॉमा आई। सॉरी कॉमा पेंडिंग इंटेंट डॉट फ्लैग अपडेट करंट। सो ये 4 पैरामीटर्स हैं जो हमें यहाँ पे पास आउट करना है। पेंडिंग इंटेंट डॉट गेट एक्टिविटी मेथड हमें यहाँ पे यूज़ करना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमें करना है बिल्डर डॉट सेट कंटेंट इंटेंट, और यहाँ पे हमें पास करना है पी आई मेन। सो ये जो स्टेप होगा स्पेशल के लिए यह कुछ इस तरह से परफॉर्म किया जाएगा, और जो स्टेप नॉर्मल के लिए होगा वो नॉर्मल के लिए कुछ इस तरह से परफॉर्म किया जाएगा। ये डिफरेंस है स्पेशल में और नॉर्मल के अंदर। और साथ साथ जो मैनिफेस्ट के अंदर जाके हमने चेंजेस की थी स्पेशल में, वो चेंजेस अगेन डिफरेंट तरह से होंगी। यानी यहाँ पे हमने डिफ़ाइन किया था पेरेंट एक्टिविटी को, क्योंकि एक बैकअप बटन हमें स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा था, बट स्पेशल में हमें बैकअप बटन स्क्रीन के ऊपर शो नहीं होगा। तो इस कॉन्टेक्ट अस में जाके हम लोग चेंजेस जो परफॉर्म करेंगे वो यहाँ पे परफॉर्म करेंगे लॉन्च मोड, और लॉन्च मोड के अंदर हमें डिफ़ाइन करना है कि ये सिंगल टास्क है। उसके बाद नेक्स्ट वन हमें यहाँ पे डिफ़ाइन करना है टास्क एफिनिटी, और इसे हमें यहाँ पे डिफ़ाइन करना है एम्प्टी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें यहाँ पे डिफ़ाइन करना है एक्सक्लूड फ्रॉम रिसेंट्स, और यहाँ पे हमें डिफ़ाइन करना है इसे ट्रू। टास्क एफिनिटी जो यहाँ पे हमने एम्प्टी डिफ़ाइन किया है ये रिलेटेड है जो हमने यहाँ पे इंटेंट में डिफ़ाइन किया हुआ है क्लियर, यानी जो टास्क हम क्लियर कर रहे हैं कि बैकएंड पर जितनी भी एक्टिविटीज़ ओपन होंगी वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ क्लियर हो जाएंगी और डायरेक्टली हम स्विच करेंगे होम स्क्रीन के ऊपर। ये कोड हमने बेसिकली इसलिए यूज़ करना है यहाँ पर। ओके, इसके बाद जैसे सपोज़ अभी हम यहीं तक अपनी एप्लीकेशन को अगर रन करें, चेक कर देंगे हमें क्या आउटपुट मिल रहा है। जो यहाँ पे एक नोटिफिकेशन शो हो रही है, नॉर्मल स्पेशल नोटिफिकेशन, और एक टेक्स्ट हमें यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहा है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे स्विच कर चुके हैं कॉन्टैक्ट अस के ऊपर, और यहाँ पे हमें कोई भी बैक का बटन स्क्रीन के ऊपर शो नहीं हो रहा है। और जैसे ही मैं यहाँ पे बैक करूँगा तो बैक करने के बाद ओके, अभी हमारे पास क्योंकि एक्टिविटी ए ओपन थी, सपोज़ मैं दोबारा से यहाँ पे एक नॉर्मल स्पेशल नोटिफिकेशन ओपन करता हूँ और हम यहाँ से बैक कर लेते हैं। अब जब मैं इस नोटिफिकेशन को व्यू करूँगा तो व्यू करने के बाद यहाँ पे मेरे पास ये कॉन्टैक्ट्स की एक्टिविटी ओपन हो रही है। और अब जब मैं यहाँ से बैक करूँगा तो बैक करने के बाद मेरे पास अगेन मुझे होम पे स्विच करवा रहा है। ओके, लेकिन नॉर्मल रेगुलर के अंदर हमारे पास बैक एंड के ऊपर डायरेक्टली ये होम स्क्रीन शो नहीं होती थी, बल्कि हमें ये एक्टिविटी ए के ऊपर स्विच करवाता था, यानी हमारी मेन एक्टिविटी पे स्विच करवाता था।
तो ये कोड है स्पेशल के लिए। अब अगर हमें स्पेशल के ऊपर कुछ बटन्स शो करने हैं तो बटन्स के लिए भी हम लोग ये सेम कोड एज इट इज़ यूज़ करेंगे। और एक बटन हम स्पेशल का भी बना सकते हैं और एक बटन हम रेगुलर का भी बना सकते हैं, यानी एक बटन स्पेशल के अंदर स्पेशल एक्टिव नोटिफिकेशन का हो और एक बटन जो है वो हेल्प का, जो अगर हम डिफ़ाइन करें वो रेगुलर का भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। ओके, सो अगर आपको कोई भी इशू हो इस कंप्लीट लेक्चर से रिलेटेड तो आप मुझे मेल भी कर सकते हो और कांटेक्ट भी कर सकते हो, और आपकी अगर कोई भी कोड्स वगैरह में इशू हो तो वो भी आप डिस्कस कर सकते हैं।